계시록 강의 13번째 버가목 교회 첫 번째 말씀을 सीनियर पास्टर 드리겠습니다. प्रचार करेंगे प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय पर। 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, और वह जो इस सभा को शाखा कलीसिया और संघीय कलीसियाओं में शामिल हो रहे हैं 시청자 여러분, और इंटरनेट के द्वारा जो शामिल हैं और GCN टीवी के दर्शकों, 모든 시대 जो वचन प्रभु ने सात कलीसिया को दिए हैं वो वचन किसी भी समय किसी कलीसिया पर लागू किया जा सकता है। 자칭 유대인이라는 사람들도 वे जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, जिनका उल्लेख उस वचन में किया गया था जो स्मुर्ना की कलीसिया को दिया गया था, वे प्रभु यीशु मसीह के दिनों से ही है। वे वैसे ही हैं, शैतान की सभा भी है। 던져 시험하고 환난을 받게 하는 परमेश्वर के विश्वासी जिनको जेल में डाला गया, जिनके ऊपर शत्रु दुष्ट और शैतान ने सताव और दुख और कलेश लाए, वे आज भी जारी हैं। 우리를 다시 데리러 오시는 यह उस दिन तक होता रहेगा जब तक कि प्रभु हमें लेने वापस नहीं आ जाते। 주님의 이름으로 복음을 전파하는 곳, जहाँ कहीं भी प्रभु के नाम से सुसमाचार का प्रचार फैलाया जाता है, विशेषकर जहाँ परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है, वहाँ वे जो अपने आप को यहूदी कहते हैं वहीं वे होते हैं। वे सुसमाचार को फैलने से रोकते हैं। वे उन लोगों को सताते हैं जो सामर्थ को प्रकट करते हैं। 주님께서 서문학교에 주신 말씀을 장차 본교회가 이루어야 할 북한 यही कारण है कि मैंने उत्तर कोरिया के मिशन को के संबंध में स्मुर्ना की कलीसिया को दिए गए वचन की व्याख्या की है, जिसे इस कलीसिया को पूरा करना है। 북한 선교 मैं यह नहीं कह रहा हूं कि स्मुर्ना की कलीसिया को दिया गया वचन विशेष रूप से उत्तर कोरिया का मिशन के लिए हो, जो कि इस कलीसिया को सौंपा गया है, बल्कि यह उस स्थिति की व्याख्या करता है जो किसी भी स्थान पर हो सकती है जहां सुसमाचार फैला हुआ है और परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। 역사들이 महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस तथ्य का एहसास करना होगा कि शत्रु दुष्ट शैतान द्वारा बहुत बाधाएं आएंगी यदि प्रभु के नाम पर सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, विशेष रूप से जहां परमेश्वर के सामर्थ के महान कार्य प्रकट होते हैं। यह कि आपको सचेत रहना है, जागृत रहना है, हमेशा इसे दूर करने के लिए प्रार्थना करने पाए। 서문학교회는 स्मुर्ना की कलीसिया इस स्थिति में सभी कलीसियाओं के लिए एक नमूना है। 여러 가지 जब से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, तब से ही स्मुर्ना की कलीसिया को विभिन्न क्लेश और सताव का सामना करना पड़ा। 시험 환난도 आपको जो अपने आप को यहूदी कहते थे, वे भी बाधा उत्पन्न करते थे और शत्रु दुष्ट और शैतान के क्लेश और उत्पीड़न भी देते थे। 면류관을 내게 हालांकि प्रभु ने प्रोत्साहन का वचन दिया, यह कहते हुए प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वे पहले से ही प्रभु के नाम से पीड़ित थे। वे शैतान द्वारा क्लेश और उत्पीड़न को सहने वाले थे, परंतु प्रभु ने यह कहकर सांत्वना नहीं दी, मैं तुम्हारे काम और कष्टों को जानता हूँ, थोड़ी देर और धैर्य के साथ धीरज रखो। बल्कि प्रभु ने कहा कि और भी विश्वास योग्य रहे प्राण देने तक। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह चाहता था कि वे अधिक से अधिक आशीषें और अधिक पुरस्कार प्राप्त करें। 받을 수 있도록 하시기 위한 것이었지요. 서문학교회가 주의 이름으로 स्मुर्ना की कलीसिया को निश्चित रूप से सभी परीक्षाओं के लिए पुरस्कृत किया जाएगा जो भी उन्होंने प्रभु के नाम के लिए क्लेश और उत्पीड़न सहे हैं, 단지 시험 환난과 핍박을 잘 견뎌내고 परंतु केवल धीरज धरने और उस पर विजय पाने के लिए परमेश्वर की दृष्टि में प्रशंसा नहीं की जा सकती। 없지요. 칭찬이란 आपकी प्रशंसा केवल इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था। 해야 할 것 이상으로 जो आपको करना है, जब आपने उससे बढ़कर किया है तो आप प्रशंसा पाने के योग्य हैं। 그런데 하나님의 자녀로서 주의 이름으로 핍박과 환난 यह स्वाभाविक है कि परमेश्वर के संतान प्रभु के नाम के लिए क्लेश या उत्पीड़न सहते हैं। 주님께서는 इसलिए 교회가 स्मुर्ना की कलीसिया को अधिक से अधिक आशीष और प्रतिफल प्राप्त कर सके, इसलिए प्रभु ने उन्हें तसल्ली के वचन नहीं दिए, बल्कि उनसे विनती की, यह कहते हुए कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। 충성한다는 것이 अब 단지 눈에 यहाँ मैंने आपको पहले ही से स्पष्ट कर दिया है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, 죄와 उसका अर्थ है केवल शारीरिक विश्वास योग्यता से ही नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप के विरुद्ध में प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना और हर प्रकार की बुराई को दूर करना और खुद में कोई आपा ना रखना, कोई स्वार्थ ना रखना, यही आत्मिक अर्थ है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने का जो कि सत्य है और पूरी तरह से वचन पालन करने का।
육적으로도 충성할 때는 जब आपके पास 이것이 진정한 जब आपके पास शारीरिक विश्वास योग्यता के साथ साथ आत्मिक गुण होते हैं, तब यही सच्ची आत्मिक विश्वास योग्यता बन जाती है और यह सिद्ध प्रतिफल बनता है। 그것만으로는 आप चाहे कितनी भी शारीरिक विश्वास योग्यता प्राप्त कर लें, वह सिद्ध प्रतिफल नहीं बन सकता। 사람들에게 생명을 जीवन का मुकुट उन्हें दिया जाएगा जो प्राण देने तक आत्मिक रूप से विश्वास योग्य हैं। वे स्वर्ग के तीसरे राज्य या उच्चतर में जाने में सक्षम होंगे। हालांकि यद्यपि वचन में ऐसी प्रतिज्ञा भी दी गई है, परंतु यदि वे इसे सुनने के लिए कान ना फेरे तो यह वचन उनके लिए व्यर्थ होगा। 요한복음 10장 3절에서 4절에 यूहन्ना 10 अध्याय 3 से 4 पद कहता है, उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है, और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानते हैं। इसी तरह केवल वही भेड़ें जो प्रभु से संबंध रखती है वही चरवाही यानी प्रभु की आवाज को पहचानेगी और उसके पीछे हो लेगी। और इसी तरह जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है वे परमेश्वर के संतान बन गए हैं, जिनके हृदय में पवित्र आत्मा है। वे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे और फिर आज्ञाकारिता में पवित्र आत्मा की वाणी का अनुसरण करेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11 पद कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहाँ कान शारीरिक कान या शारीरिक कान को नहीं दर्शाता, यह आत्मिक कान को संदर्भित करता है कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने वाले परमेश्वर के संतान पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। अवश्य ही आपके पास ये आत्मिक कान होने चाहिए। अवश्य ही आपके पास ऐसे कान होने चाहिए जो सत्य सुन सके, जो सत्य में अंतर कर सके। हम सभी के पास वो कान होने चाहिए जो पवित्र आत्मा की आवाज सुन सके, जो हमें सत्य की ओर ले जाती है और हमें योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा और हृदय को समझ सके। तभी हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम उसमें आत्मिक अर्थ को भी समझ सकते हैं। वैसे यह आत्मिक कान जो परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं, वे उतने ही तेज होंगे जितना कि आप अपने हृदय की बुराई को घटाते हैं। दूसरे शब्दों में, आपके हृदय में जितनी कम बुराई होगी, आपके आत्मिक कान उतने ही तेज और तीव्र होंगे। दूसरी ओर, जितना अधिक आपके अंदर बुराई होगी, उतने ही मंद आपके कान होंगे। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आप समझ नहीं सकते हैं और आप पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते हैं यदि आपके कान पाप से भरे हुए हैं। इसके बजाय शैतान की आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन भले ही आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रूप से नहीं सुन सकते हैं क्योंकि आपके हृदय में अभी भी बुराई है, मगर जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते रहेंगे जिसका प्रचार वेदी से होता है, वो भी केवल हाँ और आमीन के साथ, तो आप जल्द ही उस स्तर तक पहुंचेंगे जहां पवित्र आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से आप सुन सकते हैं। तब आपके पास परमेश्वर के वचन के अनुसार सब कुछ समझने की क्षमता होगी और आप किसी भी परीक्षा, क्लेश, उत्पीड़न या प्रलोभन को दूर कर पाएंगे। और साथ ही आप संसार के अंधकार को भी हरा सकते हैं और असत्य की बुराई पर जीत हासिल कर सकते हैं। प्रभु कहता है कि ऐसा मनुष्य जो संसार की बुराई को दूर करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार सत्य में रहता है, वह वही है जो जय पाएगा। आप सभी यहाँ वो हैं जो जय पाने वाले हैं, है कि नहीं? और वह आगे कहता है कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। फिर यह दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु के अस्तित्व में आने से पहले पहली मृत्यु का अवश्य होना है। पहली मृत्यु उस मृत्यु को संदर्भित करती है जब मनुष्य का शारीरिक जीवन समाप्त हो जाता है, और दूसरी मृत्यु उस मृत्यु को संदर्भित करती है जब एक आत्मा जो मनुष्य का स्वामी है नरक की ना बुझने वाली आग में गिरती है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 से 15 पद में कहता है,
फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। 못한 자는 불못에 던지우더라. 이게 생명책에 기록되었어도 하나님이 지워버리시면 즉 흐려버리시면 भले ही आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया हो, जब परमेश्वर हटा देता है, जब परमेश्वर उसे मिटा देता है तब वह मिट जाता है और वह अब वहां नहीं है। और मैंने क्या छोटे क्या बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। पुस्तकें खोले गई और एक और पुस्तकें खोली गई जो कि जीवन की पुस्तक है। आपका नाम और मेरा नाम सभी विश्वासियों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं और उसी के आधार पर प्रतिफल तय होंगे। 생명책 이름이 기록되어 있고 그에 의해 이제 상급 심판이 주어지고 또 다른 책 생명책에는 다른 책이 기록된 자들 जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है उनका न्याय अन्य तरीकों से किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूं कि ऐसा पाप मत कीजिए जो मृत्यु की ओर ले जाता है। 그래서 육체 일을 행하지 말라고 늘 말씀드리는 거고 사망 이르는 죄를 짓지 말라고 एक बार जब आप ऐसा पाप करते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाता है तो आप पश्चाताप नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर आपको पश्चाताप का आत्मा नहीं देता है। हालांकि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए थे। जब आप पाप करते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाता है तो जीवन की पुस्तक में से आपका नाम काट दिया जाएगा और आपके पाप अन्य पुस्तकों में दर्ज किए जाएंगे। 사람들은 회개하면 돌이키면 그 죄 사함을 받죠. जब विश्वासी पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं तो उन्हें क्षमा किया जा सकता है, परंतु जो पाप मृत्यु की ओर ले जाते हैं उसे परमेश्वर द्वारा क्षमा नहीं किया जा सकता है। इससे बाद में लिख लिया जाता है और अंतिम न्याय के दिन न्याय किया जाएगा। 나라의 심판을 받게 되는 거죠. 자, 세상의 비질과 죄악 가운데 살아가며 जो लोग असत्य और बुराई में रहते हैं और परमेश्वर के सत्य के वचन में नहीं रहते हैं, दूसरे शब्दों में जो जह नहीं पाता दूसरी मृत्यु से उसे हानि पहुंचेगी, जिसका अर्थ है अनंत काल की आग की झील में फेंक दिया जाएगा जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता है। 당하게 되지요. 반면에 하나님의 말씀을 듣고 지키는 사람 दूसरी ओर जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार जीते हैं वे ज्योति में निवास करते हैं और प्रार्थनाओं के द्वारा क्लेश और उत्पीड़न पर विजय प्राप्त करते हैं। उन्हें दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी बल्कि अनंत जीवन के मार्ग में वे चलते जाएंगे। इसलिए वह मार्ग जो हमें उद्धार की ओर ले जाता है वह सकरा मार्ग है कि नहीं? 하고 싶은 거 다 하고 वह कोई चौड़ा मार्ग नहीं है जहां आप संसार के लोगों की तरह सभी प्रकार का आनंद ले सके। उद्धार का मार्ग एक सकरा मार्ग है। 저는 이 말씀을 들으신 여러분 모두가 결코 둘째 मुझे पूरी उम्मीद है कि इस संदेश को सुनने वाले आप में से कोई भी दूसरी मृत्यु से हानि ना पाए और मुझे आशा है कि आप सभी के सभी स्वर्ग में प्रवेश कर सके। 맡겨주신 영혼을 मैं पूरी निष्ठा के साथ आशा करता हूं कि मैं एक भी आत्मा को ना खोऊं जिन्हें परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, लेकिन उन सभी को स्वर्ग में ले जा सकूं। 데리러 오실 때 जब प्रभु हमें लेने के लिए वापस आता है, जब वह गेहूं को भूसे से अलग करता है, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप गेहूं बन सके, प्रभु के साथ विवाह भोज का आनंद ले सके। 하시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금부터는 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 세 번째로 अब से मैं आपको पिरगमुन की कलीसिया के बारे में बताऊंगा। 하겠습니다. 버가모 교회는 주님으로부터 पिरगमुन की कलीसिया वह कलीसिया है जिसको प्रशंसा और डांट दोनों के वचन मिले। 여러 가지 핍박과 어려움 속에서도 믿음을 इस 지키는 कलीसिया की प्रशंसा इसलिए की गई क्योंकि कई उत्पीड़न और कठिनाइयों में वह विश्वास में बनी रही, लेकिन 세상과 짝하고 잘못된 이단 사상에 이끌려 사망의 लेकिन उसे दोषी भी ठहराया गया क्योंकि कुछ सदस्य ऐसे थे जो शैतान के प्रलोभन में पड़ गए थे और जिन्होंने संसार के साथ समझौता किया था, शारीरिक विचारों में आ गए और मृत्यु की ओर चले गए थे। पद 12 कहता है कि पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दो धारी और चौकी तलवार है, वह यह कहता है जिसके पास चौकी दो धारी तलवार है। 검을 가진 이가 가라사대 यहाँ चौकी दो धारी तलवार का अर्थ है परमेश्वर का वचन। 하나님의
말씀을 비유한 것이죠. इब्रानियों 4:12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीवन और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 말씀했습니다. 그리고 이렇게 좌우의 낯선 검과 같은 하나님의 말씀을 가지신 분은 바로 예수 그리스도, 우리 주님이십니다. 요한복음 1장 14절에 보면 예수님은 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 분으로서 말씀 자체이신 하나님과 근본 하나이시지요. 그러니 주님은 당연히 하나님의 말씀을 온전히 가지고 계신 분입니다. 그러면 이처럼 좌우에 낯선 어떤 검보다 예리한 하나님의 말씀이 어떻게 역사되어지는 것일까요? 하나님의 말씀은 살아있어서 그 안에 생명이 있습니다. 세상의 그 어떤 책도 살아 역사하는 책은 없고 जिसके पास परमेश्वर का वचन है जो चोखे दो धारी तलवार के समान है, वही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे कि यूहन्ना 1:14 में कहा गया, यीशु ही वह वचन है जो देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया, और वह परमेश्वर के साथ एक है जो स्वयं वचन है। इसलिए निश्चित रूप से प्रभु के पास परमेश्वर का संपूर्ण वचन है। फिर परमेश्वर के यह वचन जो किसी भी दो धारी तलवार से भी चौका है, हम पर कैसे काम करता है। परमेश्वर का वचन जीवित है और उसमें जीवन है। ऐसी कोई किताब नहीं जो जीवित हो और उसमें जीवन हो, केवल परमेश्वर का वचन जीवित है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, तो यह हम पर कार्य करेगा और आत्मा को जीवित करने का कार्य प्रकट करता है। भजन संहिता 37:4 कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सभी के पास कोई ना कोई इच्छा होती है कि नहीं? तो क्या आपको नहीं लगता कि अपने हृदय की इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आपको केवल यहोवा को अपने सुख का मूल जानना है? यह इतना आसान है, मगर आप अपना विश्वासी जीवन ऐसे नहीं जीते हैं। जब आप किसी परीक्षा या क्लेश का सामना करते हैं तो आपका चेहरा बदल जाता है। आपके पास कोई खुशी नहीं होती है, कोई धन्यवाद नहीं होता, स्वर्ग के लिए कोई आशा नहीं होती। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब आप एक मेहनती विश्वासी जीवन जीते हैं, आत्मा संपूर्ण आत्मा में आते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जानते हैं, तो आप अपने हृदय की इच्छा को पूरा प्राप्त करते हैं। यदि आप वास्तव में इस वचन में विश्वास करते हैं, तो कृपया इस वचन के अनुसार वह ढूंढे जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और उस पर चलने लग जाएं। जैसे कि इब्रानियों 11:6 में कहा गया है, परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है और वह दोष रहित चाल चलन से भी प्रसन्न होता है। जैसे कि नीति वचन 11:20 में लिखा गया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं जब आप उन्हें अपना विश्वास दिखाते हैं। 정직하게 속이지 않냐고. 내게 지금 어떠한 내가 만약에 속이지 않는다면 몇 억의 손을 본다 해도 그래도 속이지 않냐고. 몇 억 손에 가는 거하고 내가 속여서 거짓말쟁이 되는 거, 거짓말하는 자가 되는 거하고. इसलिए परमेश्वर वह उनसे प्रसन्न होता है जो ईमानदारी से काम करते हैं। जैसे कि नीति वचन 12:22 में लिखा है, और धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा भी, जैसे कि नीति वचन 15:8 में लिखा है। यदि आप दूसरों को धोखा दिए बिना विश्वास योग्य और धर्मी बने, आप ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ $1 मिलियन का नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी आप दूसरों को धोखा नहीं देते हैं ताकि आपका नुकसान ना हो या फिर आपको उससे कुछ फायदा हो जाए। तो परमेश्वर ऐसे धर्मी और विश्वासियों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। एक बार परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं तो उतना बहुत है। आपको बस इतना करना है कि परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम पाना है। और जब परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे और फिर वह आपको आपके हृदय की इच्छाओं को निश्चित रूप से पूरा करेगा। और अब प्रभु कहता है कि परमेश्वर का ऐसा जीवित वचन आत्मा और प्राण को और गूदे गूदे को आर पार छेदता है। जब से आदम ने पाप किया है, मनुष्य की आत्माएं प्राण के अंदर मृतक दशा में पाई जाती है, लेकिन आत्माएं जो जीवित हो जाएंगे जब परमेश्वर का वचन उस प्राण में प्रवेश करता है।
आदम मूल रूप से एक जीवित आत्मा था, लेकिन जब उसकी आत्मा मर गई तो वह शरीर का जन बन गया। 전에 설명했죠. उसका प्राण उसका स्वामी बन गया। अब वह प्राण का जन है, ना कि आत्मा का जन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका क्या मतलब है कि आत्मा मर चुकी है। इसका अर्थ है कि आत्मा प्राण के अंदर कैद है, वह कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आत्मा मर चुकी है। 하나님의 말씀을 통해 혼을 깨트려 나가는 만큼 이제 영을 감싸고 영을 꼼짝 못 하겠다. जितना अधिक परिश्रम से आप परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राण को तोड़ते हैं, आपको उस प्राण को तोड़ना चाहिए जिसने आपकी आत्मा को तय में रखा हुआ है। 성장한다 이 말입니다. आपकी आत्मा उतनी ही जागृत बन जाएगी और उतना ही बड़ा और मजबूत आपका विश्वास बन जाएगा। 더욱 왕성하게 활동. और यह परमेश्वर का वचन जो आपके प्राणों को तोड़ता है और आपकी आत्मा को और अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने का कारण बनता है। और फिर यह गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है। शारीरिक रूप से गांठ एक शरीर का एक हिस्सा है जो जहां दो हड्डियां मिलती है। यह वह हिस्सा है जहां दो हड्डियां मिलती है। 어떻게 됐습니까? 아프시던가요? क्या आपको दुख होता है जब कुछ नुकीली चीज आपको लगती है? 맞닿아 있는 부분입니다. 뼈와 뼈가 맞닿아 있는 부분을 관절이라고 한다. 이 तो कैसे परमेश्वर का वचन जो जोड़ है उसको छेद सकता है? यहाँ पर परमेश्वर के वचन कैसे गांठ को छेद सकता है, उसका आत्मिक अर्थ क्या है? या आत्मिक रूप से गांठ का अर्थ है आपकी अपनी सोच की रूपरेखा, आपकी अपनी सोच की रूपरेखा। 지금까지 자라면서 यह रूपरेखा उन सभी चीजों से बनी है जिन्हें आपने देखा, सुना और सीखा है। दूसरे शब्दों में इसे अनगिनत असत्यों से बनाया गया है। 그런데 여러분 हालांकि आपको योग्य होना चाहिए कि आप स्वयं की धार्मिकता को स्वयं की रूपरेखा से अंतर कर सके। 자기 의란 자기가 옳다 하는 것이죠. स्वयं की धार्मिकता का अर्थ है इस बात पर जोर देना कि आप सही हैं। 부부 싸움하는 거. पति पत्नी में क्यों झगड़ा होता है? वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी बात पर जोर देते हैं कि वे सही है। शादी करने से पहले वे इस बात पर जोर नहीं देते कि वे सही है, क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते थे, वे एक दूसरे का भला करने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि वे एक अच्छे पति और एक अच्छी पत्नी बनेंगे, लेकिन एक बार जब वे शादी कर लेते हैं तो स्थिति बदल जाती है। 하겠다 하고 결혼했는데 결혼하고 나니까 완전히 달라지더라 이 말이에요. 그땐 자기 의가 나 वे अपनी स्वयं की धार्मिकता पर जोर देने लगते हैं। आमतौर पर पति ही पहले अपनी स्वयं की धार्मिकता दर्शाता है। 자기 의 पतियों को लगता है कि उनकी पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी को उनकी अच्छी सेवा करनी चाहिए। लेकिन जब पत्नियां ऐसा नहीं करती तो वे आपस में वाद विवाद करने लगते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। 자기가 옳다 하는 것이라 이 말입니다. स्वयं की धार्मिकता से एक व्यक्ति सोचने लगता है कि वह सही है। 교육자의 모든 것이 यही बात इस कलीसिया और सभी शाखा कलीसिया और सभी प्रकार के मिशन और सभाओं पर लागू होती है। स्वयं की धार्मिकता के कारण आप मंडली के साथ मेल मिलाप नहीं रख पाते। जहाँ कोई मेल मिलाप नहीं है वहाँ शैतान का काम शुरू होता है और फिर कोई जागृति नहीं होती। 하는 것이 स्वयं की धार्मिकता नहीं होनी चाहिए। 또 사람이 온전히 진리로 변화되기 전에는 जब तक मनुष्य सत्य के द्वारा पूर्ण रूप से ना बदल जाए, तब तक प्रत्येक के अंदर अपनी अपनी स्वयं की धार्मिकता रहती है। 자기 보기 옳다고 하는 जब तक आप सत्य से नहीं बदलते, तब तक आपके पास अपनी स्वयं की धार्मिकता होगी। हालांकि 결국은 यह स्वयं की धार्मिकता भी संसार के असत्यों से बनती है। 세상에 비진리를 마치 क्योंकि एक व्यक्ति को असत्य की शिक्षा ऐसी दी जाती है कि जैसे वह सत्य हो, और इस वजह से उसके अंदर अपनी स्वयं की धार्मिकता होती है और वह अपने माप के मानक के अनुसार सोचता है कि वह सही है। लेकिन 그런데 진리인 하나 जब वह परमेश्वर के वचन के सत्य को सुनना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि वह वास्तविक सत्य क्या है। 진리에 어긋나는 तब वह स्वयं की धार्मिकता को दूर करना शुरू कर देता है जो कि परमेश्वर के सत्य के विरुद्ध है। 그런데 이렇게 자기 लेकिन 의를 कभी कभी 버리고자 जिसे बदलने की आवश्यकता होती है उसे ढूंढना बहुत कठिन होता है। स्वयं की धार्मिकता से छुटकारा पाना भी उतना ही कठिन है। 굳어지면서 자기 ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपनी स्वयं की धार्मिकता को मजबूती से स्थापित करने के बाद अपना स्वयं की रूपरेखा बना लेते हैं। 틀이란 자기가 옳다고 दूसरे शब्दों में स्वयं की रूपरेखा, स्वयं की धार्मिकता एक सुरक्षित रूप है जिसमें एक व्यक्ति सोचता है कि वह सही है। 자기 의가 이제
각자 나름대로 다 달라요. आपके पास भी आपकी अपनी धार्मिकता होती है। जब वह स्वयं की धार्मिकता एक सुरक्षित रूप बन जाती है तो यह स्वयं की रूपरेखा बन जाती है। किसी के लिए यही रूपरेखा उनका व्यक्तित्व बन जाती है तो किसी के लिए उनका एकत्रित ज्ञान एक रूपरेखा बन जाती है। 어떤 사람은 교양이 틀이 되기도 하고 어떤 사람은 취향이 कभी-कभी 되기도 하며 उनकी संस्कृति एक रूपरेखा बन जाती है। तहजीब के साथ भी ऐसा ही है। 틀이 만들어질 수가 있습니다. 그러나 그 틀 중에도 또 기본은 있죠. 예를 들어 설명하자면 어떤 사람은 영의 사람이 उदाहरण के लिए 것이다 하고 나름대로 자기의 틀을 가지고 있습니다. 그런데 이 틀이 만들어지기까지는 자기가 보기에 옳다고 생각하는 उदाहरण के लिए किसी के पास इस तरह की रूपरेखा हो सकती है कि वो सोचता है कि आत्मा का जन्म तो ऐसा होता है। वैसे जब यह रूपरेखा ना बन गई उस समय तो वह बहुत सी चीजें जिन्हें वह सही मानता था, दूसरे शब्दों में स्वयं की धार्मिकता एकत्र होती रहती है। यह उनके साथ होता है जो संपूर्ण आत्मा के स्तर पे नहीं है और वे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं और कोमल और नम्र हैं, लेकिन वे आत्मा के स्तर पर रुक जाते हैं। वे संपूर्ण आत्मा के स्तर में नहीं आ पाते क्योंकि उन्होंने अपनी स्वयं की धार्मिकता का निर्माण कर लिया है। और इस स्वयं की धार्मिकता के आधार पर वह व्यक्ति आत्मा के जन्म के बारे में अपनी स्वयं की रूपरेखा बना बैठता है और वह अपनी स्वयं की धार्मिकता को दूसरों पर थोप सकता है। इस कारण से दूसरे बेचैनी, कठिनाई से लेकर उत्पीड़न तक महसूस करते हैं। वह नहीं जानता कि वह दूसरों को कितना मुश्किल महसूस कराता है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी अपनी स्वयं की धार्मिकता है। वह मानता है कि वह सही है और वह सही काम कर रहा है, वह सत्य कह रहा है, भले ही दूसरों को यह मुश्किल लगता है। अपनी धार्मिकता के कारण उसे इसका एहसास नहीं होता है, इसलिए वह अपनी धार्मिकता को बल देता है और दूसरों के लिए कठिनाई पैदा करता है। इसलिए वह सोचता है कि वह सही है, वह दूसरों को न्याय करता है कि दूसरे सत्य नहीं जानते। वह न्याय करता है और निंदा करता है। इसका मतलब है कि उसके पास अभी भी असत्य और बुराई है, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं है। वह अपनी स्वयं की धार्मिकता के अनुसार दूसरों का न्याय और निंदा करता है, भले ही वह आत्मा में आ गया हो। वह सभी के साथ मेल मिलाप नहीं रखता है। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो लगते हैं कि वे अपनी स्वयं की धार्मिकता दूसरों पर लागू नहीं करते, इसलिए वे ऐसे प्रतीत होते हैं कि उनका दूसरों के साथ कोई विवाद नहीं है, भले ही उनकी स्वयं की रूपरेखा मजबूती से सुरक्षित होती है। लेकिन इस प्रकार के लोग दूसरे लोगों की बातों को रोकते हैं और उन्हें डांटते हैं अपने स्वयं की रूपरेखा के कारण, और इसलिए वे वास्तविकता में अपने आप को ढूंढ नहीं पाते। उनके लिए खुद को बदलना मुश्किल होता है। 사실입니다. 자기 안에 틀이 강하게 굳어져 있음에도 겉으로는 다른 사람 자기를 주장하지 않으며 별로 부딪히지 않는 것 같아 보인다 이 말입니다. उनके पास स्वयं की धार्मिकता बहुत मजबूत होती है, लेकिन वे अपनी स्वयं की धार्मिकता को दूसरे पर नहीं थोपते। इस प्रकार वे दूसरे के साथ वाद विवाद नहीं करते। ऐसा इसलिए लग सकता है कि वे ठीक हैं, लेकिन स्वयं की धार्मिकता के कारण वे दूसरों की सलाह या डांट को स्वीकार नहीं कर पाते। वे इस तरह से वे अपने आप को ढूंढ नहीं पाते हैं। उन्हें अपने आप को ढूंढने के लिए दूसरों की सलाह को स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन वे उसका इनकार करते हैं, दूसरों को नकारते हैं, दूसरों को अनदेखा करते हैं। कौन ऐसे लोगों को मदद करेगा उन्हें ढूंढने में? उन्हें ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो ज्यादा तगड़ा हो, जिसका अधिकार ज्यादा बड़ा हो, और केवल जब वह दर्शाएगा तभी वे एहसास कर पाएंगे कि वे क्या हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति से मिलना आसान नहीं है जो उनसे ऊंचा है। उनके लिए अपने आप को ढूंढना मुश्किल होता है। वे यह स्वीकार करते हुए इतने साल बर्बाद कर देते हैं जब वे यह अंगीकार करते हैं अपने होठों से कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए आपको हर तरह से अपनी स्वयं की रूपरेखा को तोड़ना है और केवल परमेश्वर के वचन से ही संभव यह केवल परमेश्वर के वचन से ही संभव है। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं कि जिनकी स्वयं की रूपरेखा इतनी मजबूत होती है कि वे परमेश्वर के वचन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते, लेकिन परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती उनके हृदय का द्वार नहीं खोलता है और ना ही कभी भी उनके हृदय में वचन को जबरदस्ती डालता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर
क्योंकि यह परमेश्वर के न्याय के विरुद्ध होगा। यदि परमेश्वर हृदय खोले और जबरदस्ती वचन को उनके हृदय में डाले, तो क्या आपको नहीं लगता कि शत्रु, दुष्ट और शैतान दोष लगाएंगे कि यह न्याय के विरुद्ध और यह न्याय नहीं है? केवल जब कोई अपनी इच्छा अनुसार अपना हृदय खोलता है और परमेश्वर के वचन को स्वीकार करता है, तभी उसके हृदय में यह वचन आ सकता है, और न्याय का यही तरीका है। इसलिए जब तक आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपके पास स्वयं की रूपरेखा है, विनम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो चाहे आपकी व्यक्तिगत स्वयं की रूपरेखा कितनी भी कठोर क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा वह टूट जाएगी। और अब यह कहता है कि परमेश्वर के वचन गुदे गुदे को आर पार छेदता है। गुदा एक नरम तत्व होता है जो कि हड्डियों के अंदर होता है। आत्मिक रूप से यह बुराई को दर्शाता है, जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनकी जड़ें गहरी होती है। 뼛속 깊숙한 곳에 있는 골수와 같이 गूदे के समान जो हड्डियों के अंदर गहराई में होता है, बुराई की जड़ भी लोगों के हृदय में गहराई तक जाती है। दूसरे शब्दों में, गूदा उस बुराई को दर्शाता है जो हृदय के अंदर गहराई में छिपी होती है। प्रकृति में बुराई या फिर बुराई जीवन ऊर्जा में, वे सभी आत्मिक गूदे से संबंधित है। 해당한다 할 수가 있습니다. 오직 말씀의 검으로만이 केवल जब परमेश्वर के वचन की तलवार ही इतनी गहरी छिपी हुई बुराई को भेज सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का वचन बिना शर्त के गूदे गूदे और गांठ गांठ को आर पार छेद देगा। 있는 것은 아닙니다. 능히 관절과 골수까지도 वचन अवश्य ही इतना आत्मिक होना चाहिए कि वह गांठ और गूदे को जांच कर सके, 해야 하며 और जो 그 말씀을 छेद सके। और जो व्यक्ति वचन का प्रचार करता है, उसके पास वचन का अधिकार होना चाहिए। प्रभु जिसके पास परमेश्वर के वचन की ऐसी सामर्थ है जो दोधारी तलवार के समान चौकी है, और पिरगमुन की कलीसिया से बात करता है। 교회 말씀하십니다. पद 13 में वह कहता है, मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। 거기는 사단의 위가 있는 데라 했죠. 사단의 위가 있는 데라. जहां शैतान का सिंहासन है, 사단의 위가 शैतान की सभा नहीं। 앞서 서머나 교회에 대해 मैंने आपको शैतान की सभा के बारे में बताया था जब मैंने स्मुरना की कलीसिया के बारे में बता रहा था। 본문에 나오는 사단의 अब यह शैतान का सिंहासन शैतान की सभा से अलग है। 사단의 위란 사단이 임해 있는 शैतान का सिंहासन उस स्थान को दर्शाता है जहां शैतान बैठता है। 당시 버가모 교회 यह दर्शाता है कि पिरगमुन की कलीसिया ऐसे स्थान पर स्थित थी 상황을 जहां मूर्ति पूजाएं भरी हुई थी। 버가모는 당시에 소아시아에서 가장 पिरगमुन 중요한 उन दिनों में एशिया माइनर के प्रमुख शहरों में से एक था। यह राजनीति और अध्ययन का केंद्र था। 당시에 사치가 남은 यह बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची और मृत्यु पूजा का शहर था। रोम के शासन में वे सम्राट की भी पूजा करते थे। 버가모에는 제우스 신전을 비롯해 पिरगमुन मूर्तियों की पूजा करने के लिए मंदिरों और श्राइन से भरा हुआ था, जैसे कि ज्यूस का मंदिर, डायोनिसिस का मंदिर, एथेंस का मंदिर, एस्केलेपियोस का मंदिर। साथ ही रोमन सम्राट की पूजा के लिए 3 विशाल मंदिर बनाए गए थे। 있었습니다. एक विशेष मंदिर था एस्केलेपियोसिस का मंदिर, जो सांप की पूजा करने का स्थान था। 이렇게 성지순례 다니다 보면 이렇게 또 여러 나라에 이렇게 둘러다 보면 이제 뱀을 숭배하는 그런 신전이 있는 것도 보게 됩니다. जैसे कि हम 12장 9절 전반절에 पिरगमुन की यात्रा पे गए थे तो हमने देखा था वहां पर प्रकाशित वाक्य 12 का 9 कहता है कि जो कहता है वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और एक सांप शैतान को दर्शाता है। 버가모는 पिरगमुन एक ऐसा शहर था जहां शैतान का सिंहासन था, और पिरगमुन की कलीसिया ऐसे वातावरण में अपना विश्वासी जीवन व्यतीत कर रही थी। इसलिए प्रभु कहते थे, मैं जानता हूं कि तुम वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, जहां शैतान का सिंहासन है। 생활을 하는 성도들이 얼마나 심하게 핍박을 받았겠습니까? पिरगमुन की कलीसिया के सदस्य को कहते थे, मैं जानता हूं कि तुम वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, जहां शैतान का सिंहासन है। 생활을 하는 성도들이
얼마나 심하게 핍박을 받았겠습니까? प्रगमुन की कलीसिया के सदस्य को कितनी गंभीर रूप से सताव का सामना करना पड़ा और प्रभु का विश्वासयोग्य साक्षी अंतिपास यहाँ शहीद हुआ था। 내가 내 이름을 पद 13 में लिखा हुआ है, 내 충성된 प्रभु कहता है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा 당할 जिनमें मेरा विश्वासयोग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। 내 이름을 굳게 잡아 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데고 사단은 그 और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वासयोग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। तो फिर यह अंतिपास कौन था और कैसे उसे घात किया गया, 계속해서 살펴보겠습니다. इसके बारे में अगले सत्र में हम देखेंगे। 19편 7절 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 기자는 노래하기를 भजन संहिता 19 अध्याय 7 का 9 पद 7 से 9 पद कहता है, भजनकार कहता है यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। 여러분 우리 여호와의 증거 얼마나 여러분 나타나는 모든 기사와 परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य हैं, 확실하게 चमत्कार चिन्हों अद्भुत कार्य, परमेश्वर के नियम बहुत साफ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते। यह साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं, चाहे लोग कितने ही साधारण या जिद्दी क्यों ना हो। जब वे दिल खोलकर अपना हृदय खोलकर उसे स्वीकार करते हैं तो वे बुद्धिमान हो जाते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं और हृदय को आनंदित करते हैं। वे जो इसे स्वीकार करते हैं वे आनंदित होते हैं, है कि नहीं? वे जो आत्मा और सत्य में बदल जाते हैं वे खुश होते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्बल है, वह आंखों में ज्योति लाती है। यहोवा का भय पवित्र है और वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा की व्यवस्था, यहोवा के नियम, यहोवा के उपदेश, यहोवा की आज्ञाएं, यहोवा का भय मानना, यहोवा का न्याय, यह सारे के सारे परमेश्वर का वचन है। 이어지는 10절 말씀에 보면 시편 기자는 이러한 하나님의 निम्नलिखित पद 10 में भजनकार कहता है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। 곧 많은 정금보다 더 사모할 것이 सोने से भी कई ज्यादा मनोहर और मधु से भी कई ज्यादा मीठा और छत्ते की बूंदों से कई ज्यादा 하나님의 मधुर। 말씀이 힘들고 어려운 것이 아니라 परमेश्वर का वचन उसे लेना कठिन नहीं है। भजनकार अपना अंगीकार करता है कि यह तो उत्तम सोने से कई ज्यादा अधिक मनोहर है और मधु से भी ज्यादा अधिक मीठा और छत्ते की बूंदों से भी अधिक मधुर है। 여러분이 क्या 하나님의 आप 말씀을 이처럼 사모하고 마음에서 달게 यदि आपके पास ऐसी वचन की लालसा है, ऐसी परमेश्वर के वचन की लालसा है, तो आप उसे लेंगे तो पवित्र होना कठिन नहीं होगा। इसमें लंबा समय नहीं लगेगा, 말선 검과 같아서 혼과 क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी चौकी तलवार के समान है। इसलिए जब वह आत्मा और प्राण, गांठ और गोदे को आर पार छेद देता है तो उससे आपको दर्द हो सकता है। 계속 여러분 यह दर्द तब तक जारी रह सकता है जब तक आप बदल न जाएं। क्योंकि आप नहीं बदलते इसलिए दर्द दूर नहीं होता है। फिर जब दर्द ऐसा नहीं होता है तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि चर्च छोड़कर चले जाएं। लेकिन अगर आप उस दर्द के बारे में सोचें जिसकी वजह से आपका आत्मा और प्राण आपके अपने पापों के कारण पीड़ित रहता है, यदि आप उस दर्द और पीड़ा के बारे में सोचें जब आपका गांठ और गोदा सड़ जाता है, तो आप एहसास करेंगे कि परमेश्वर के वचन से छेदा जाना वह कई अधिक आनंददायक है। सो यदि आपको परमेश्वर का वचन सोने के समान मधुर लगता है और टपकने वाले छत्तों के मधु से मधुर लगता है, तो आप निश्चय ही और अधिक पाने का प्रयत्न करेंगे। 받아 먹어서 마음 जब आप परमेश्वर का वचन इस प्रकार सुने और उसकी रोटी बनाएं, तो आप आत्मा के जन्म में बदल जाएंगे। 있는 것입니다. 그러므로 여러분 모두는 시편 100 मुझे आशा है कि आप सभी यह अंगीकार कर सके, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। वे मेरे मधु में वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य 119 और 103 में लिखा हुआ है। 고백할 수 있으시기를 바랍니다. 예, 그리고 이렇게 말씀을 사랑하고 사모하는 사람이라면
말씀 आप योग्य होने चाहिए कि इस तरह का अंगीकार आप कर सके। आप होने चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो वचन को सुनने की इच्छा और लालसा रखते हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि परमेश्वर का वचन है तो आप हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्रेम करेंगे। आप इस तरह के व्यक्ति बने ताकि जीवित परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुतायत के फल उत्पन्न कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 사랑의 아버지 하나님, आइए हम वचन पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 말씀을 들었습니다. 저희들이 아버지 또 자기 옳다는 것이 의라했고 그것이 굳어진 것이 틀이라 했습니다. 아버지 근본의 악과 본성 속에 있는 우리의 마음의 악들을 다 벗어버리게 하시고 성결되어져서 성령의 능력으로 영의 사람, 운영의 사람 되어갈 수 있도록 아버지 붙들어 주시고 목자의 말씀이 늘 마음에 새겨져서 더 아버지 악을 버리고 죄를 버리고 성결되어 나가도록 아버지 함께해 주시기를 원합니다. 주여 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당양임의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고 अब हम बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं तो अपना हाथ बीमारों के ऊपर रखिए। अगर आप बीमार नहीं हैं तो अपनी हृदय की इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसिया और अपने और स्थानीय कलीसिया और सभी जीसीएन श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल और इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार और शक को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं सभी अंदरूनी अंगों और आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, दुष्ट और शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हों। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य और दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारी और फैलने वाले लोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी प्रकार के रोग, संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार से के जीवाणु और विषाणु और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग और थायराइड के रोग और सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद हो जाए। सभी प्रकार के लोग और रोगों से, सभी प्रकार के लकवे के रोगों से उन्हें आजाद कीजिए और वे उठे चले और कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता वहां कोई दाग न रह जाए। सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से साफ कीजिए। पिता मृतक कोशिका और उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए और मृतकों को जला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। शत्रु, शैतान, हवा में मौजूद शासक और बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हों। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक नहीं पाए। पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। और जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए और उन्हें हर चीज में सफल जीने में आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशालाओं को पवित्र आत्मा की आग के बारे में और स्वर्गीय सेना और स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए और उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए।
और अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाए पिए या जो भी कुछ करे, वे सब कुछ में आपके नाम को महिमा देने पाए। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ और मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। 축복하여 주시기를 원합니다. पिता 나는 परमेश्वर, 하나님을 만났노라, 체험했노라, आपका 응답 धन्यवाद। 받았노라, 축복 받았노라, 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 सारी 영광 महिमा केवल आपको मिले। 가져옵소서. 우리 주 예수 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 기도하옵나이다. आमीन। 아멘. 만민 찬양